आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसने ओशो के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महिला जिसने ओशो की सफलता को बुलंदियों तक पहुंचाया और फिर उसी बुलंदी पर एक ऐसा मोड़ लाया जिससे विवाद और बदनामी ने जन्म लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मां आनंदशीला की। वह महिला जो एक साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन ओशो से मिलने के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैंटीन में काम करने वाली एक साधारण लड़की ओशो की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली सहयोगी बनी और कैसे उसने अपने ही हाथों से उस साम्राज्य की नींव हिला दी जिसे ओशो ने इतने वर्षों में खड़ा किया था। साथ ही जानेंगे उस खौफनाक बायोटेरर हमले की सच्चाई जिसने 700 लोगों की जिंदगियों को संकट में डाल दिया और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में आपको साजिश, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का ऐसा संगम मिलेगा जो आपने शायद पहले कभी न देखा हो। आनंदशीला का जन्म गुजरात के बड़ोदरा में एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम शीला अंबालाल पटेल था। बचपन से ही उनका जीवन एक सामान्य भारतीय लड़की की तरह ही था। न कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, न कोई असाधारण पहचान। उनके जीवन में किसी खास घटना ने अब तक दस्तक नहीं दी थी और वह साधारण जिंदगी जी रही थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब और कैसे किसी की जिंदगी बदल दे यह कोई नहीं जानता। शीला की जिंदगी में भी एक ऐसा ही क्षण आया जब उनका सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ओशो थे। वही ओशो जिनकी विचारधारा ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी। दरअसल शीला के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वह अपने चाचा के घर गईं। ये महज एक संयोग था कि उनके चाचा के घर के सामने ही ओशो का निवास था। लेकिन किस्मत के इन खेलों में कभी कभी साधारण घटनाएं असाधारण रूप ले लेती हैं। ओशो से मिलने का यह मौका भी कुछ ऐसा ही था। जब पहली बार शीला ने ओशो को देखा तो उनके दिल और दिमाग में एक अजीब सी आकर्षण की भावना उत्पन्न हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आकर्षण क्या था, लेकिन कहीं न कहीं उनका मन कह रहा था कि उनकी खोज यहीं पूरी होगी। ओशो से उनकी पहली मुलाकात साधारण नहीं थी। वह एक आम व्यक्ति से मिल नहीं रही थी। वह उस व्यक्ति से मिल रही थी जो पहले ही एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था। जब शीला ने ओशो के पास जाकर उनसे मुलाकात की तो ओशो ने न केवल उन्हें गले लगाया बल्कि उनके सिर पर अपना हाथ भी रखा। यह स्पर्श एक साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि शीला के लिए एक बेहद खास अनुभव था। उस एक क्षण में शीला ने महसूस किया कि जिस आध्यात्मिक मार्गदर्शन की वह तलाश कर रही थी वह उन्हें ओशो में मिल सकता है। ये मुलाकात केवल एक साधारण परिचय नहीं थी, यह एक ऐसी कड़ी थी जिसने शीला के पूरे जीवन का रुख ही बदल दिया। इसके बाद शीला ने ओशो के आश्रम में रहने का फैसला किया। उन्होंने केवल एक अनुयायी के रूप में नहीं बल्कि एक समर्पित साधक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। आश्रम में उनका हर दिन एक नई सीख और एक नई चुनौती से भरा होता था। यहाँ उन्हें आध्यात्मिकता का गहन प्रशिक्षण मिला और उन्होंने ओशो की शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। ओशो के साथ बिताया हर क्षण शीला के लिए एक नया अनुभव था और वह धीरे धीरे ओशो के सबसे करीबी लोगों में से एक बन गई। आश्रम के अन्य सदस्यों के बीच उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। इस समय तक शीला केवल एक अनुयायी नहीं रह गई थी, वह ओशो की सबसे विश्वासपात्र और प्रभावशाली सहयोगी बनने की राह पर थी। ओशो के आश्रम में रहने के दौरान शीला ने बहुत तेजी से खुद को स्थापित किया। शुरुआत में वह आश्रम में साधारण कार्यों में लगी थी, जैसे कि भोजन परोसना, लेकिन शीला की महत्वाकांक्षाएं इन सीमित दायरे से बहुत अधिक थी। शीला का सपना था कि वह आश्रम के भीतर एक शक्तिशाली स्थिति में आकर ओशो के नजदीक पहुंच सके। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी योजना को पूरा करने के लिए बहुत सूझबूझ और रणनीति से काम किया। इस समय ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी लक्ष्मी थी, जो अपने काम के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और ईमानदार थी। शीला ने लक्ष्मी के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका असली मकसद लक्ष्मी की जगह लेकर ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बनना था। शीला ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आश्रम में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। शीला ने धीरे धीरे आश्रम के छोटे मोटे विवादों और समस्याओं को खुद ही सुलझाना शुरू किया, बिना लक्ष्मी को सूचना दिए। उन्होंने अपनी कुशलता और समझदारी से हर मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल किया, जिससे लोगों का भरोसा अब लक्ष्मी के बजाय शीला पर बढ़ने लगा। शीला ने अपनी रणनीति के तहत आश्रम में विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जैसे जैसे शीला का प्रभाव बढ़ता गया, वह आश्रम के सदस्यों और उनके मुद्दों को अपनी पूरी जिम्मेदारी से निपटाने लगी। उनके इन प्रयासों से शीला ने आश्रम के अंदर अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया और अपनी छवि को एक प्रभावशाली और निर्णायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। शीला के इस परिश्रम और सूझबूझ ने उन्हें ओशो की करीबी सहयोगी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की। अब आश्रम के लोग सीधे शीला के पास जाने लगे और शीला ने ओशो के आसपास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार शीला की महत्वाकांक्षाओं और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आश्रम के भीतर
कर एक प्रमुख स्थिति तक पहुंचाया और उन्होंने लक्ष्मी की जगह ले ली, जो कि ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका को निभा रही थी। ये परिवर्तन शीला के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जैसे जैसे शीला की ताकत बढ़ती गई, उनकी ओशो के साथ करीबी संबंध भी गहराते गए। शीला ने अंततः लक्ष्मी की जगह ले ली और ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ओशो के विचारों ने भारत में भारी विरोध को जन्म दिया था। कई धार्मिक समूह ओशो की विचारधारा से असहमत थे और उनकी आलोचना करने लगे थे। इसके अलावा भारत सरकार के साथ ओशो के रिश्ते भी खराब हो गए थे और उनके आश्रम को लेकर विवाद गहराने लगे थे। इस कठिन परिस्थिति में शीला ने ओशो के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हुए उनका पूरा समर्थन किया। शीला ने ओशो के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, भारत से अमेरिका की ओर स्थानांतरित होने का। उन्होंने देखा कि भारत में ओशो के लिए माहौल अनुकूल नहीं था और अमेरिका में बेहतर संभावनाएं थीं। शीला की इस योजना ने ओशो को अमेरिका ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शीला ने ओशो फाउंडेशन के पैसे का उपयोग करके अमेरिका के ओरेगोन सिटी में विशाल 62,000 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन ओशो और उनके अनुयायियों के लिए एक नया घर तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शीला ने वहां एक नया शहर बसाने की योजना बनाई, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। इस शहर का निर्माण ओशो और उनके लगभग 7,000 अनुयायियों के लिए किया गया, ताकि वे वहां शांतिपूर्वक और स्वतंत्रता से रह सकें। रजनीशपुरम में शीला ने पूरी तरह से एक नया वातावरण और समुदाय तैयार किया, जिसमें ओशो के अनुयायी और समर्थक अपने विश्वास और विचारधारा को साझा कर सकें। यह नया शहर केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्थान की प्रतीक था जहां ओशो की सोच और उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से लागू किया जा सके। इस प्रकार शीला की दूरदर्शिता और समर्पण ने ओशो की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह कदम केवल ओशो की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके विचारों और शिक्षाओं को एक नई दुनिया में फैलाने के लिए भी था। शीला की रणनीति और नेतृत्व ने ओशो की यात्रा को एक नया मोड़ दिया और रजनीशपुरम को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। अमेरिका में ओशो के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और यह ओशो के प्रभाव का एक स्पष्ट प्रमाण था। कई अनुयायी इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ओशो के नाम कर दी, जिससे ओशो एक अत्यंत रॉयल और आलीशान जीवन जीने लगे। ओशो के पास 99 रोल्स रॉयस कारें थीं और एक प्राइवेट प्लेन भी था, जो उनके विलासिता और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन शीला की ताकत और प्रभाव केवल आश्रम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मीडिया और बाहरी दुनिया पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मीडिया में शीला का एक विशेष दबदबा था। वे उस दौर में मीडिया के प्रमुख चेहरे बन गई। अगर कोई पत्रकार ओशो के खिलाफ सवाल पूछता या आलोचना करता, तो शीला उसे खुलकर चुनौती देती। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि वह लाइव डिबेट्स में भी पत्रकारों को मिडिल फिंगर दिखाने से पीछे नहीं हटती थी। इस तरह शीला ने अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए ओशो के खिलाफ किसी भी प्रकार की आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया। शीला ने ओशो के खिलाफ आने वाले हर संकट को समय से पहले ही निपटा दिया। उनका यह भी लाभ था कि ओशो उस समय मौन व्रत में थे और किसी से बात नहीं करते थे, केवल शीला के माध्यम से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करते थे। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए शीला ने सुनिश्चित किया कि ओशो तक केवल वही बातें पहुंचे जो उन्होंने चाही थी। इसके जरिए शीला ने ओशो की इमेज और उनके कार्यों को नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि ओशो की सार्वजनिक छवि पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। शीला ने अपनी रणनीति के तहत हर संकट और चुनौती का सामना किया और ओशो की सुरक्षा और सम्मान को बरकरार रखा। यह उनकी कुशल नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता का प्रमाण था कि वह न केवल ओशो के आश्रम को, बल्कि उनके विचारों और शिक्षाओं को भी पूरी दुनिया में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पा रही थी। इस प्रकार शीला ने ओशो के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें ओशो के सबसे करीबी और शक्तिशाली सहयोगी बना दिया। ओरेगोन सिटी में शीला की स्थिति और भी मजबूत होती चली गई, खासकर जब उन्होंने स्थानीय चुनावों में 2 महत्वपूर्ण सीटों पर कब्जा जमाने की योजना बनाई। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शीला ने बेघर लोगों को आश्रम में लाकर बसाना शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि इन लोगों को वोट देने के लिए सक्षम किया जाए, जिससे चुनाव में उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। शीला ने इस रणनीति के तहत चुनाव के नतीजों को अपनी इच्छानुसार मोड़ने का प्रयास किया। हालांकि शीला की ये गतिविधियां छुप नहीं सकी और जब यह बात बाहर आई तो अमेरिकी सरकार ने शीला के खिलाफ गंभीर कार्रवाई शुरू कर दी। शीला की चुनावी रणनीति और उसकी चतुराई से सरकार की नाक में दम हो गया। लेकिन शीला ने चुनाव जीतने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें 10 विभिन्न रेस्टोरेंट्स में साल्मोनेला नामक घातक जहर मिलवाया। इस जहर के प्रभाव से 700 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। ये घटना बायोटेरर अटैक के रूप में सामने आई, जिससे अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। इस जहरीले हमले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया और शीला के खिलाफ स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने शीला और ओशो के आश्रम की जांच को तीव्र कर दिया। जांच के दौरान शीला की कई गैरकानूनी गतिविधियों और भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश हुआ। ये सब ओशो की इमेज पर भी गहरा असर डाल रहा था।
था और उनके अनुयायियों के बीच भी असंतोष फैल रहा था। शीला की ये गतिविधियां केवल उनके और ओशो के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे आश्रम और उनके विचारों के खिलाफ एक गंभीर चुनौती बन गई। अमेरिकी सरकार की जांच में शीला की कई गैरकानूनी गतिविधियों की पोल खुल गई। जब सरकार ने गहराई से जांच की तो शीला की क्रियावली और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ। यह सब ओशो के लिए एक गंभीर झटका था। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि शीला ने उनके नाम और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस स्थिति का सामना करते हुए ओशो ने अपनी मौन व्रत को तोड़ा और मीडिया के सामने आकर शीला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। ओशो ने सार्वजनिक रूप से शीला पर $55 मिलियन के घोटाले और उन्हें धीमा जहर देने के आरोप लगाए। ये एक ऐसा कदम था जिसे ओशो ने अत्यंत मजबूरी और निराशा के साथ उठाया। ओशो ने अपने अनुयायियों और दुनिया को स्पष्ट किया कि शीला की गतिविधियां उनके विचारों और सिद्धांतों के खिलाफ थीं। शीला ने इन गंभीर आरोपों का कोई प्रभावी बचाव नहीं किया और जल्द ही स्विट्जरलैंड की ओर रुख किया। स्विट्जरलैंड में शीला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि शीला के अच्छे व्यवहार और सहयोग के कारण उन्हें 39 महीने के भीतर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी शीला ने ओशो के खिलाफ कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। आज भी शीला ओशो को अपना प्रेमी मानती है और उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखती है। यह एक अजीब और जटिल रिश्ता था जिसमें प्रेम, विश्वासघात और विवादों का एक जाल बिछा हुआ था। शीला की कहानी एक गहरी और रहस्यमयी यात्रा की कहानी है जो उनके और ओशो के जीवन के जटिल पहलुओं को उजागर करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें कमेंट में जरूर छोड़ें। हम आपके साथ ऐसे ही दिलचस्प कहानियां में लाते रहेंगे।